जीएसटी में इशू की गई एक नई नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 5/2023, जो कि इशू की गई है इन रिलेशन टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, दैट इज जीटीए। जीटीए के केस में जिन भी व्यक्ति को अनेक्जर वी फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में वो अनेक्जर वी जो है, अब आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 31 मई 2023 तक फाइल कर सकते हैं। तो जिन लोगों के केस में वो एनेक्जर वी फाइल नहीं कर पाए, अब वो 31 मई 2023 तक अपना एनेक्जर वी फाइल कर सकते हैं। एनेक्जर वी क्या है, कब गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जीटीए को एनेक्जर वी फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को समझते हैं, तो मैं बात करूं, जनरली आप सबको पता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की जो सर्विस है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कवर की जाती है। तो जिस केस में क्या होता है, जो रेसिपिएंट है वो एज ए रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उस पर क्या करता है, जीएसटी पे करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को एक ऑप्शन दिया कि अगर आप चाहो तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट टैक्स पे कर सकता है, और अगर आप चाहो तो आप खुद ही जीएसटी जो है चार्ज करेंगे और उसको पे करेंगे। तो ऐसे केस में रेसिपिएंट पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जीटीएस जो हैं वो कंफ्यूज थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी जीएसटी के अंदर क्या लायबिलिटी है, कब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, कब उन्हें जो है खुद ही जीएसटी चार्ज करना है और अपनी जीएसटी लायबिलिटी पे करनी है। तो ऐसी कंडीशन में वो कंफ्यूज रहता था। तो यहाँ पर उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको दो ऑप्शन देते हैं, या तो आप अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा उस ऑप्शन में चले जाइए, या फिर आप जो है खुद ही टैक्स चार्ज करेंगे और टैक्स पे करेंगे, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी, आप ये ऑप्शन चूज कर लीजिए। अब ये जो दोनों ही ऑप्शन है, तो अगर आप खुद जीएसटी चार्ज करेंगे और पे करेंगे, तो ऐसे में आपको अनेक्जर वी के जरिए जो है बताना होगा कि आप जो है जो जीएसटी है वो इटसेल्फ पे करना चाहते हैं, आप ही चार्ज करेंगे और आप ही पे करेंगे, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट की लायबिलिटी नहीं होगी। अब उसमें भी कहा गया कि आपको हम दो ऑप्शन देते हैं, अगर आप इटसेल्फ पे करते हैं, आप खुद ही जीएसटी पे करेंगे, अंडर रिवर्स चार्ज रेसिपिएंट टैक्स पे नहीं करेगा, तो हम आपको दो ऑप्शन देते हैं। 5% की जीएसटी रेट है अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाहते, और 12% की टैक्स रेट है अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं, जो भी आपकी इनपुट से, जो भी आपकी इनपुट सर्विसेज है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कहा गया कि ये जो एनेक्जर वी फाइल करना है, जहां पर आप बताना चाहते हैं कि जीटीए इटसेल्फ टैक्स पे करना चाहता है, वो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट पर अपनी टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट नहीं करना चाहता, तो ऐसी सिचुएशन में फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए वो एनेक्जर वी जो है 31 मई 23 तक फाइल कर सकता है, और जो है बता सकता है कि वो जीटीए जो है अपनी जीएसटी लायबिलिटी इटसेल्फ पे करना चाहता है, डिस्चार्ज करना चाहता है। और अगर कोई नया नया जीटीए बना है, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ऐसे में कहा गया कि जब भी उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपीज की जो क्रॉस होगी, उसके बाद वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो ऐसे में कहा गया कि उसके पास एनेक्जर वी फाइल करने के लिए जो है 45 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिस दिन वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देगा उसके 45 दिन के अंदर उसे एनेक्जर वी फाइल करना है, या फिर जिस दिन उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है उसके विद इन 1 मंथ, इन दोनों में से जो भी पीरियड लेटर ऑन रहेगा उस पीरियड तक एनेक्जर वी फाइल कर सकता है। दो टाइम लिमिट्स दी गई, फर्स्ट इज 45 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से जो भी डेट बाद में होगी उस डेट से 45 डेज का जो है वो टाइम उन्हें मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनेक्जर वी के केस में अब आपको 31 मई तक जो है वो डिक्लेरेशन आपको फिल करनी है, गवर्नमेंट को बताना है कि आप जो है अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो इटसेल्फ पे करना चाहते हैं, आप अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट पर अपनी टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट नहीं करना चाहते। तो अगर आपका नया बिजनेस है तो ऐसे में कहा गया कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज फ्रॉम द application of GST registration
और 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। इन दोनों डेट में से जो भी डेट लेटर ऑन होगी उस डेट तक आप एनेक्जर वी फाइल कर सकते हैं इन केस ऑफ न्यू बिजनेस। तो ये तो थी जीएसटी अपडेट्स की बात। अगर आप भी इन सभी तमाम अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं, जीएसटी के रिगार्डिंग, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, टीडीएस के रिगार्डिंग, तो ऐसे में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही जो है प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, और अगर आप कंसल्टेंसी के बिजनेस में, कंसल्टेंसी के प्रोफेशन में आना चाहते हैं और अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके लिए ये कोर्सेज जो है बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही जो है इनके अंदर सभी लीगल प्रोविजंस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। उसके अलावा टेलीफोनिक सपोर्ट जो है हमारी तरफ से आपको मिल जाता है, और एनी डेस्क सपोर्ट जो है आपको अवेलेबल रहता है इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। जो भी आप प्रैक्टिकली जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग की बात है, टैक्स पेमेंट्स की बात है, किसी रिकंसिलेशंस को प्रिपेयर करने की बात है, तो ऐसे में हमारा सपोर्ट जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहता है। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।